Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In fact, your YouTube channel English Pandit, where every aspirant thrives. मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटोर, आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ड पावर में डीजी बाय नॉर्मन लुइस का सेशन 13, जिसमें हम लोग वेरियस साइंस और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जहां तक आप लोगों को पता होगा, हम लोग पहले सेशन 11 और सेशन 12 खत्म कर चुके, जो कि साइंस और साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड था। तो आज का सेशन साइंस और साइंटिस्ट के ऊपर लास्ट सेशन होगा। इसके बाद हम लोग अलग चीज के लिए पढ़ेंगे। तो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो फिर चलते हैं आज के सेशन को पहले वर्ड पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग एक नया फीचर ऐड किए हैं। दैट मीन्स मैं पहले आपको सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाता था, मैं आज अभी आपको हिंदी वर्ड्स के थ्रू भी आपको वोकैबुलरी याद करने की हेल्प करूंगा। ठीक है, तो फिर चलिए हमारा आज के सेशन का पहला वर्ड को। पहला वर्ड हमारा क्या है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? एंटोमोलॉजी। कैसे बना है? यानी कि कीट विज्ञान। क्या है? कीट विज्ञान। ठीक है, आप लोग हिंदी में इसे याद रख सकते हो। एंटोमोलॉजी कैसे बना है? एन, दैट मीन्स इन होता है। एन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब इन होता है। और टोम मीन्स कटिंग होता है, यानी कटिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम ए होल पार्ट, यानी कि एक होल पार्ट से आप लोग कुछ काट रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ काट रहे हो। आप टोम का मीनिंग ये जान सकते हो। तो लॉजी मीन्स साइंस स्टडी होता है, यानी कि साइंस डीलिंग विथ इंसेक्ट्स क्या होगा? आपका एंटोमोलॉजी होगा। यानी कि एंटोमोलॉजी का मीनिंग क्या है? साइंस डीलिंग विथ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी कैसा बना है? एन, टोम और लॉजी। एन मीन्स इन, टोम मीन्स व्हाट? कटिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम ए होल। और क्या होता है? लॉजी साइंस या स्टडी होता है। आई होप आपको एंटोमोलॉजी के बारे में पता चल चुका होगा, जिसका मतलब क्या है? कीट विज्ञान है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एसेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एसेंट्रिक। दैट मीन्स ऑड होता है। या एसेंट्रिक कैसे बना है पहले देख लीजिए। इसी या एक और केंट्रोन से बना है। एक मतलब क्या है? आउट होता है, यानी कि आउट होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है? आउट होता है। और केंट्रोन या सेंट्रोम हम लोग सेंट्रम पहले पढ़ चुके हैं इगोसेंट्रिक वगैरह में। आज नया रूट वर्ड देखने को आपको मिल रहा है, केंट्रोन। दैट मीन्स व्हाट? सेंटर, यानी कि जो आउट ऑफ द सेंटर होगा। सपोज मान लीजिए ये चीज पेरीफेरी है, इसके सेंटर से बाहर, यानी कि सेंटर से बाहर, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इससे रिलेट कर सकते हो एसेंट्रिक। उसका रियल मीनिंग हम लोग चलिए देखते हैं। यानी कि विलक्षण, मतलब लक्षण, जो लक्षण होते हैं उससे अलग होता है, यानी कि ऑपोजिट ऑफ लक्षण। ठीक है, तो एसेंट्रिक क्या है? उसका रियल मीनिंग देखते हैं। डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर, यानी कि जो नॉर्मल बिहेवियर करते हैं उनसे वो डेविएट होता है, मतलब उनसे वो अलग होता है। ठीक है, और अनकन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल क्या होता है? जो हमेशा चलता है, उससे अलग होने को क्या बोलते हैं? अनकन्वेंशनल बोलेंगे, या ऑड बोलेंगे, या स्ट्रेंज बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? एक नया वर्ड देख लीजिए, पेकुलियर बोलेंगे। क्या होगा? पेकुलियर। दैट मीन्स ऑड, यानी कि वो अलग करता है दूसरों से। ठीक है, आई होप आपका इसका मीनिंग पता चल चुका है। एसेंट्रिक का हिंदी मीनिंग क्या है? विलक्षण होता है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एनाटोमी। क्या है? एनाटोमी कैसे बना है पहले देख लीजिए। आना मीन्स व्हाट? अप होता है। आना मीन्स अप, ऊपर, अप होता है। और टोम मीन्स व्हाट? कटिंग ऑफ ए पार्ट फ्रॉम होल थिंग से कुछ काटना, उसको बोलेंगे एनाटोमी। यानी कि ये काटने से रिलेटेड है। एक्चुअली रियल मीनिंग इसका क्या है? शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। मैं आपको इसका रियल मीनिंग और बताता हूँ। एनाटोमी मीन्स कटिंग ऑफ ए प्लांट और एनिमल टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि एक एनिमल है या एक क्या है? प्लांट है, उसको काट के उसका स्ट्रक्चर जाना जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाटोमी बोलेंगे। यानी कि प्लांट या एनिमल का क्या? शरीर का रचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको काट के ये विज्ञान देखता है। दैट मीन्स ये इस साइंस इससे रिलेटेड है। तो एनाटॉमी क्या है? शरीर रचना विज्ञान। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? डिचोटोमी। ठीक है, डिकोटोमी कैसा बना है? डीचा। दैट मीन्स व्हाट? टू होता है। और बाई मीन्स भी आपको पता होगा, टू होता है। मैं पहले सेशन में या दूसरे सेशन में आपको बता चुका हूँ। और टोम मीन्स बार बार बता रहा हूँ, कटिंग ऑफ ए पार्ट फ्रॉम होल, यानी कि होल से कुछ चीज काटना। ठीक है, तो डिकोटोमी का रियल मीनिंग क्या है? दो भागों में विभाजन करना। एक चीज को अगर आप दो भागों में विभाजित करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकोटोमी बोलेंगे। इसका रियल मीनिंग क्या है? कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, यानी कि एक चीज को आप स्प्लिट कर रहे हो, द्विविभाजन कर रहे हो, यानी कि दो भागों में बांट रहे हो, उसको हम लोग डिकोटोमी बोलेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है आज के सेशन का, एपिटोम। एपिटोम क्या होता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। पहले देखिए कैसे बना है, एपी यानी कि ऑन या अपॉन होता है, क्या होता है, ऑन या अपॉन होता है। और टोम का मतलब कटिंग अप समथिंग फ्रॉम ए होल पार्ट, होल पार्ट से कुछ चीज़ काटना। तो एपिटोम क्या होगा, मतलब किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल बनना। कैसे बनोगे, सपोज मान लीजिए ये एक पूरा मतलब ये एक बेस्ट चीज़ है, अगर आप उसका कुछ भी कर सकते हो, मतलब उसके लेवल तक भी पहुंच सकते हो, तो आपका उसका एग्जाम्पल बन रहे हो कि नहीं, आप लोग उसका एग्जाम्पल बन जाओगे। तो वहीं रिलेट करना सीखिए, नहीं तो आप लोग ज़्यादा दिन इसको याद नहीं रख सकते। तो इसका रियल मीनिंग क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होता है समरी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। यानी कि अगर आप ये बड़ा सपोज मान लीजिए एक बड़ा वाटरमेलन है, आप लोग उसका एक क्वार्टर उसका काट के ले जाते हो, तो वो वाटरमेलन ही रहेगा ना, वो थोड़े ना क्या मैंगो हो जाएगा। तो फिर वैसा ही, यानी कि बड़े चीज़ का एक छोटा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। यानी कि एपिटोम मीन्स क्या होता है, एक प्रतीक या परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फिलोलॉजी। कैसे बना है, फिलिन। फिलिन मीन्स व्हाट, लव होता है, और लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है। तो एक्चुअली तो फिर इसका रियल मीनिंग क्या है, भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान, जो भाषा से प्यार करता होगा या लैंग्वेज से प्यार करता होगा। कैसे देखते हैं, फिलोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का जो विज्ञान है या भाषा का जो विज्ञान है उसको हम लोग फिलोलॉजी बोलेंगे। और वन हु लव्स वर्ड्स, यानी कि जो लव फॉर वर्ड्स, यानी कि जो क्या करता होगा, जो वर्ड्स को प्यार करता होगा या भाषा को प्यार करता होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिलोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सोशियोलॉजी। ये सबको पता होगा इसका मीनिंग क्या है, समाज विज्ञान है, ये समाज के ऊपर आधारित होता है, साइंस होता है, इसको हम लोग समाज विज्ञान बोलेंगे। कैसे बना है पहले देख लीजिए, सोशियोस। सोशियोस मीन्स व्हाट, कंपेनियन या फ्रेंडशिप होता है। ये आपको पहले सेशन में या इसके पीछे सेशन में बता चुका हूँ। और लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है, यानी कि आपके सोसाइटी के ऊपर जो विज्ञान पढ़ता है, मतलब जो विज्ञान रिलेटेड है, हम लोग उसको सोशियोलॉजी बोलेंगे। दैट मीन्स सोशल साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स। आपका सोसाइटी का कस्टम कैसा है, कास्ट सिस्टम कैसा है, लोग कैसे मिलके रहते हैं, इस सब के ऊपर आधारित जो विज्ञान होगा हम लोग उसको सोशियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फिलांथ्रोपी। फिलांथ्रोपी कैसे बना है, फिलिन मीन्स व्हाट, लव करना, और एंथ्रोपोस मैनकाइंड है, यानी कि ये आदमी क्या करता होगा, फिलांथ्रोपी विज्ञान क्या होता होगा, जो ह्यूमन काइंड को लव करता होगा। दैट मीन्स उसका रियल मीनिंग क्या है, लोक उपकार। हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लोक उपकार या मानव उपकार, मानव उपकार या परोपकार, यानी कि दूसरों का कोई मदद करना, लोक उपकार या मानव उपकार। तो उसका रियल मीनिंग क्या है, चैरिटेबल वर्क्स। फिलांथ्रोपी क्या होता है, एक चैरिटेबल वर्क होता है, और द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी, बाय गिविंग मनी। दैट मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग पीपल, लोगों को हेल्प करना जो नीड में है या पुअर है, उनको कैसे थोड़े मनी या चैरिटी करके जो हेल्प किया जाता है उसको हम लोग फिलांथ्रोपी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। और जो करता हो गया फिलांथ्रोपी काम, उसको क्या बोलेंगे, फिलांथ्रोपिस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फिलांथ्रोपिस्ट। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिकोटोमाइज। ये डिकोटोमी से बना है, यानी कि दो भाग करना या दुविभाजन करना। डीचा, डीचा मीन्स व्हाट, टू। टोम मीन्स कटिंग अप ए पार्ट फ्रॉम समथिंग होल, यानी कि होल से कुछ चीज़ काटना। तो इसका मतलब क्या है, डिकोटोमाइज मतलब स्प्लिटिंग इनटू टू, यानी कि एक चीज़ को दो भाग करना, स्प्लिटिंग इनटू टू, दोनों को स्प्लिट करना, तो उसको हम लोग डिकोटोमाइज बोलेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एपिटोमाइज। एपिटोमाइज का एक्चुअली मीनिंग क्या है, कैसे बना है पहले देख लीजिए। एपी, एपी मीन्स व्हाट, अन या अपन होता है, और टोम का मीनिंग आपको पता है, कटिंग करना। तो इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका थोड़ा रियल मीनिंग बड़ा है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। इफ़ यू से दैट समथिंग और समवन एपिटोमाइज ए पर्टिकुलर थिंग, अगर आप बोलते हो कोई किसी चीज़ का अव्वल नंबर का है, अगर आप उससे सपोज मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है, ये उसका
जो जिस फील्ड में आप लोग बात कर रहे हैं ये उसका टॉप फील्ड में है। अगर पर्सन ए उसका कुछ भी मतलब रिलेट करने की कोशिश कर रहा है तो किससे रिलेट होगा? हमेशा बेस्ट के साथ तुलना किया जाता है, तो ये इसका क्या होगा? अगर इसने कुछ किया लोग इसको क्या बोलेंगे? ये इसका मतलब पर्सन ए पर्सन बी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोज और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो सपोज मान लीजिए ये एक नॉर्मल प्लेयर है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो ये सचिन तेंदुलकर है, ये उनके फील्ड पे बेस्ट है, यानी कि गॉड ऑफ क्रिकेट है। अगर ये प्लेयर उनके जैसा थोड़ा भी खेलने की कोशिश करे ना, तो इन लोग, यहाँ के लोग जो है वो क्या बोलेंगे? ये उनका परफेक्ट एग्जाम्पल है। या अगर ये कोई अच्छा मतलब शॉट्स खेलते हैं, मतलब जो कुछ उनका अच्छा है, अगर ये बच्चा इनको क्या करेगा? थोड़ा सा भी इमिटेट कर ले। इमिटेट मतलब क्या है? थोड़ा सा भी वो जैसा करते हैं अगर वैसा लुक्स आ जाए उनके जैसा, तो लोग क्या बोलते हैं? ये उनका परफेक्ट एग्जाम्पल बन सकता है। तो एपिटोमाइज का मतलब क्या है? आप किसी चीज़ का प्रतीक होते हो, आप किसी परफेक्ट चीज़ का एग्जाम्पल होते हो। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फिलेंडर। कैसे बना है? फिल इन। कैसे बना है? फिल इन, दैट मीन्स लव, और एंड्रोस का मतलब क्या है? मेल होता है। तो उसका रियल मीनिंग क्या है? टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। फिलेंडर क्या करता है? फिलेंडर क्या करते हैं? दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता है। शादी होने के बावजूद या मैरिड होने के बावजूद वो दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता है, वो फिलेंडर होता है। या एक और बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, प्रोमिस्क्यूअस, यानी कि क्या होता है? वो लास्सिवियस होता है, मतलब हमेशा सेक्सुअली डिजायर करता है किसी के साथ रहने के लिए, तो वो नीच किस्म का आदमी होता है। ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। नहीं तो इसका रियल मीनिंग या इसके ऊपर और हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बिब्लियोफाइल। क्या है? बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तक प्रेमी। कैसा बना है? बिब्लियन। बिब्लियन मीनिंग क्या है? बुक होता है। और फिलिन का मतलब लव होता है, आपको पता है। तो बिब्लियोफाइल क्या करता होगा? वन हु लव्स बुक्स, यानी कि जो बुक्स से प्यार करता है, हम लोग उसको बिब्लियोफाइल बोल सकते हैं। वो क्या करता होगा? वो बहुत सारे बुक्स को कलेक्ट करता होगा, अपने पास रखता होगा। ठीक है, उसको हम लोग बिब्लियोफाइल बोलेंगे, जो कि क्या करता है? आपके बुक से प्यार करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एंग्लोफाइल। ठीक है, एंग्लोफाइल कैसा बना है? एंग्लोस। एंग्लोस मीन्स व्हाट? इंग्लिश। एंग्लोस मीन्स इंग्लिश। इंग्लिश वर्ड कहाँ से आया है? एंग्लोस से आया है। ठीक है, एंग्लो से रिलेटेड जो होगा वो इंग्लिश होगा। और फिलिन मतलब लव होता है। फिलिन मतलब क्या होता है? लव होता है। तो एंग्लोफाइल क्या होता है? वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपुल एंड देयर कस्टम्स, यानी कि जो अंग्रेज पीपुल से क्या होते हैं? अंग्रेज लोगों से प्यार करता है या उनसे उनका कस्टम को एडमायर करता है। जैसे पिछले वर्ड पढ़ चुके हो सोशियोलॉजी, वो क्या करता होगा? सोसाइटी के बारे में जानता है। तो एंग्लोफाइल क्या करता है? इंग्लिश ट्रेडिशंस या इंग्लिश पीपल के ऊपर रुचि रखता है, वो एंग्लोफाइल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एसोशियल। क्या है? एसोशियल। इसका मतलब क्या है? असामाजिक व्यक्ति, यानी कि असामाजिक। एसोशियल पर्सन मतलब क्या होगा? असामाजिक व्यक्ति होगा। और कैसा बना है? सोशियस से, दैट मीन्स कंपानियन या फ्रेंडशिप होता है। जब ए प्रीफिक्स में लगता है ज़्यादातर ये नेगेटिव वर्ड बन जाता है। अगर सोशल होता क्या होता? वो ग्रिगरियस होता, लोगों से मिलता जुलता या लोगों के साथ रहता। मगर ए सिर्फ ए प्रीफिक्स लगाने की वजह से वो वर्ड का मीनिंग नेगेटिव में चला गया, जिसका मतलब असामाजिक है। सोशल मतलब सामाजिक है, असोशियल मतलब असामाजिक है। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। उसका रियल मीनिंग भी देख लेते हैं। विड्रॉन फ्रॉम सोशल कंटैक्ट, यानी कि सोशल कंटैक्ट नहीं रखता है, मतलब वो अकेला रहता है। और अवॉइडिंग करता है, वो भी सही है। और नॉट ग्रिगरियस, यानी कि ग्रुप में नहीं रहता, वो अकेला रहना चाहता है। इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते, असामाजिक इसको कहेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही वर्ड्स था। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और इसके बारे में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसके ऊपर पूरा 47 सेशन बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा, जो कि आपका पूरा प्रॉब्लम वोकैबुलरी के लिए सॉल्व हो जाएगा।
और मैं और एक चीज़ पहले सेशन में बताया था, मैं 1500 idioms के ऊपर काम कर रहा हूँ। विद इन ए वीक आई एम ट्राइंग टू लॉन्च द कोर्स फॉर 50 डेज, जिस हम लोग एवरी डे 30 idioms पढ़ेंगे और वो एक यूनिक वे में पढ़ेंगे। और 1500 मुझे जितना मालूम है वो काफ़ी होगा आपको किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो फिर चलिए आज के सेशन को एक गुड नोट पे एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।